इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उस पर अगर आप बंगाल देखेंगे तो अभी भी उस पर एक ही सीट का रुझान है जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। झारग्राम से 976 वोटों से। देखिए वो केरल में हर राउंड है ना, वो अनाउंसमेंट के बाद ही वो अपडेट करेंगे। केरल में जानकारी है वो बराबर हो गए हैं। कांग्रेस जो है 7 पर है, सीपीएम 4 पर है, सीपीआई 2 पर है और 1 पर आरएसपी है। तो 7 मुझे लगता है जो इलेक्शन कमीशन जब वो राउंड वाइज अनाउंस करता रहता है ना, तो वही आंकड़े देते हैं वही जो वही उसी से सारा लीड पता पड़ेगा ना, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो। ओके, अब विजय जी मुझे बताइए, अगर बीजेपी जीत गई, अगर ममता बनर्जी जीत गई, हमने उसको एनालाइज कर लिया थोड़ा सा अभी, अगर बीजेपी जीत जाती है तब विपक्ष का क्या होगा? अगर बंगाल बीजेपी जीत जाए, असम जीत जाए, केरल कांग्रेस या लेफ्ट में से कोई जीत जाए और तमिलनाडु अपना डीएमके अलायंस आगे लग रहा है वो जीत जाए, पुदुचेरी एनडीए जीत जाए, तो 3 राज्य 5 में से बीजेपी जीत जाएगी और बंगाल लेकिन मेजर होगा, विक्ट्री होगी। देखिए ईमानदारी की बात कहें तो इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का फोकस सिर्फ वेस्ट बंगाल पर था। असम उन्होंने हिमंता शर्मा जी पर छोड़ दिया था कि, और हिमंता ने भी कह दिया था कि मैं इसको निकाल लूंगा। और जिस तरह से अमित शाह जी वहां पर पूरी तरह से एक त्रिशूल गाड़ कर बैठे हुए हैं, तो वो चुनाव, और मुझे वाजपेयी जी का वो 1980 का वो भाषण याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरब सागर से गंगा सागर तक बीजेपी, और उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं भविष्यवाणी करने की हिमाकत कर रहा हूँ, साहस रखता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी एक जमाने बाद अरब सागर से गंगा सागर तक पहुंच जाएगी। कलकत्ता में हाँ, तो वो उसको भाषण को उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तो वो है। और एक बात और कहती रही भारतीय जनता पार्टी कि भाई वाजपेयी जी को दुख था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो सेक्रेटरी रहे वाजपेयी जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है बंगाल से, तो बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जहाँ बीजेपी ने सफर शुरू किया 1951 में 52 में, वहाँ से आज तक आने में 75 साल लग गए हैं। तो क्या वो उसको गिफ्ट के तौर पे, बीजेपी के लीडर्स ने कहा मुझे कि ये गिफ्ट होगा वाजपेयी जी के लिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, कि वो लड़ाई जो वाजपेयी जी नहीं जीत पाए थे या जहां तक नहीं पहुंच पाए थे, उस सपने को आज की बीजेपी पूरा कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए।